जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जिनका भी बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है उन सभी का लगातार मैसेज और कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस का फिजिकल कब होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी भी अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट तो हो गया है लेकिन वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने गांव से ही रहकर फिजिकल करना चाहते हैं और जब डेट आ जाएगा उसके बाद किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। या बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें पटना नहीं उनके गार्जियन जो है पटना नहीं भेज पा रहे हैं फिजिकल की तैयारी के लिए। तो उन सभी के लिए हम एक उपाय बताने वाले हैं जिससे उनका जो फिजिकल है आसानी से हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि जब आपका रिजल्ट हुआ है तो फिजिकल में जो है द्वितीय चरण में आपको फिजिकल सही से करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल में कोताही करते हैं तो आपका जो है रिजल्ट नहीं होगा और आपका बिहार पुलिस का सपना सपना ही रह जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे आपका रिजल्ट हो गया है और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा तो भूल जाइए। थोड़ा सा आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि 1,07,000 के करीब में जो है अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है और 21,391 बच्चों को ही कांस्टेबल बनाना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो अभी जिनका भी रिजल्ट हुआ है हल्ला मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में कुछ लोग कहेंगे कि रिजल्ट हो गया लेकिन फिजिकल नहीं कर पाया जिसकी वजह से इसका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। तरह तरह के लोग ताने मारेंगे बाद में अगर फाइनल सिलेक्शन में आप छट जाइएगा तो पड़ोसी भी कहेगा कि हाय हाय बहुत खुश था अब लो, समझे कि नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और सिर्फ आप जानिए और अपने घर के माता पिता को बताइए और किसी को मत बताइए कि आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है। और चुपचाप चले ये पटना या गांव में कोई फिजिकल एकेडमी है तो वहां ज्वाइन कर लीजिए और वहां से फिजिकल कीजिए। और जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है अगर आप आरटीआई लगाकर देखना चाहते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है और अपना का कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया है और आप कितने नंबर से जो है पीछे रह गए हैं तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन लगा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि आरटीआई कैसे लगाया जाता है तो इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल से मात्र 10 रुपया में जो है अपना मार्क्स जान सकते हैं और आरटीआई लगा सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जिनका भी बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है उनका फिजिकल कब होगा। तो देखिए, फिजिकल के लिए एक नोटिस बहुत जल्द आएगा, लेकिन नोटिस अभी नहीं आएगा क्योंकि रिजल्ट पर अभी भी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि रिजल्ट में बहुत सारी जो खामियां हैं वो देखने को मिल रही है। जब सीएसबीसी धांधली नहीं किया है तो फिर कट ऑफ और आंसर की भी जारी करना चाहिए था, समझे कि नहीं। हर बच्चे का मार्क्स भी जारी करना चाहिए था ताकि सभी लोग अपना अपना मार्क्स देख लेते हैं और फिर कोई बाद में बवाल नहीं होता। तो ये सीएसबीसी जानबूझकर जो है ये बवाल खड़ा कर रहा है। अगर कोई कोर्ट में केस कर देगा तो फिर ये बहाली जो है रुक जाएगी, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। और साथ में आपको बता दें फिजिकल डेट को लेकर, तो देखिए आपका फिजिकल जो है आपका बिहार पुलिस का जो फिजिकल है ये जनवरी से शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द दिसंबर में इसका जो है आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा और दिसंबर लास्ट में आपका इसका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो फिजिकल के लिए मात्र आपको 30 से 35 दिन का समय मिलेगा। और ये है कि ये लंबा प्रक्रिया है। फिजिकल जो है लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा ही चलेगा, लगभग 1 महीना के करीब में आपका फिजिकल चलेगा। तो किसी को 30 दिन मिलेंगे, किसी को 35 दिन मिलेगा, किसी को 40 दिन मिलेगा, किसी को 2 महीना भी मिलेगा। जिस प्रकार से फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा वैसे वैसे समय आपको मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि आपके पास 30 दिन समय है और 30 दिन में आपको जान लगा देना है फिजिकल के लिए और इस बार सिलेक्शन ले लेना है। नहीं तो फिर गांव के ताने घर के ताने सुनिएगा कि रिजल्ट हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिला, समझे कि नहीं। बाद में आपको लोग कहेगा कि ये जो है सेटर से रिजल्ट मंगवाया और जो है इसका फाइनल सिलेक्शन फिजिकल नहीं निकाल पाया। तो तरह तरह के बातें जो है आपके गांव के लोग करेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि द्वितीय चरण में जो फिजिकल होता है ये आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें सबसे पहले पुरुषों का दौर होता है अधिकतम 50 अंक का। यानी दौड़ अगर आप सही से करते हैं 5 मिनट से कम में, जैसे पुरुष का जो होता है 1.6 किलोमीटर रनिंग होता है, अगर 5 मिनट से कम में आप करते हैं 4 मिनट 40 सेकेंड, 4 मिनट 50 सेकेंड, 4 मिनट 55 सेकेंड, 4 मिनट 58 सेकेंड, 4 मिनट 59 सेकेंड, यहाँ तक अगर आप करते हैं तो ये जो है आपको 50 नंबर मिलेगा। और अगर 50 नंबर दौड़ में मिल गया तो आपका रिजल्ट कंफर्म समझिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो है आपको दौड़ में ही मिलता है और दौड़ पर आपका जमकर तैयारी करना होगा। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि थोड़ा सा दौड़ते हैं तो सांस फूलने लगता है, पैर में जान नहीं है, पैर दुखने लगता है। तो देखिए खान पान आप सही कीजिए। अब खर्चा आपको करना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं से लेना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा पैसा का। खान पान सही कीजिएगा तभी आप रनिंग कर पाइएगा। तो 5 मिनट से कम अगर आप रनिंग करते हैं तो 50 अंक मिलेगा। वही 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक के बीच में अगर आपका रनिंग है तो 40 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप करते हैं तो 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से यानी 6 मिनट तक के बीच में करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं बिहार पुलिस में तो आपका जो टारगेट होना चाहिए रनिंग में 50 अंकों की होना चाहिए।
ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हाई जंप और गोला फेंक में अगर कम नंबर भी आपको मिलते हैं तो ये 50 नंबर अगर आपको यहाँ मिल जाएंगे तो आपको आपका जो है फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा और किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। तो ये दौड़ है पुरुषों के लिए, आपको इसमें लगभग 50 नंबर तो लाना ही होगा, हर हाल में 50 नंबर आपको लाना होगा। अगर नहीं लाइएगा तो फिर आप सिलेक्शन से छट जाइएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आप 6 मिनट से अधिक का समय लेते हैं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, यानी आपको भगा दिया जाएगा। अब महिला जो है 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर का रनिंग करना होगा। अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट से पहले करती हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट से 4:20 के बीच में 40 अंक, 4:20 से 4:40 के बीच में 30 अंक और 4 से 40 से 5 मिनट तक के बीच में 20 अंक। तो महिला भी कोशिश करेंगे कि 50 नंबर उनका रनिंग में है, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर ही दौड़ना है और आपको समय भी 4 मिनट का मिल रहा है। इसके लिए आप रनिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो प्रैक्टिस में लगे रहिए, हार नहीं माननी है, प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको 50 नंबर यहाँ से मिल गए रनिंग के। अगर 50 नंबर रनिंग के मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, समझे कि नहीं। उसके बाद देखिएगा गोला फेंक जो होता है 25 नंबर का होता है। गोला फेंक 25 नंबर का होता है। इसमें आप देखिएगा तो 16 फीट से 17 फीट तक के बीच में अगर आप ये जो फेंकिएगा तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट 13 अंक, 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक, 18 से 19 के बीच में 17 अंक, 19 फीट से 19 और 20 फीट के बीच में 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो 25 अंक। तो इसमें कम से कम 16 पाउंड का गोला होता है। और आपको बता दें 16 फीट फेंकना होता है, मिनिमम आप 16 फीट फेंकिएगा तभी क्वालिफाई कीजिएगा, तब आपको 9 अंक मिलेगा। लेकिन इसमें आपको कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 17 अंक नहीं तो 21 अंक आपको मिले, समझे कि नहीं, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये गोला फेंक वाला हो गया। अगर इससे कम फेंकिएगा तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे ही महिलाओं का है, महिला 12 से 13 फीट फेंकेगी तो 9 अंक मिलेगा, 16 फीट से ज़्यादा फेंकती हैं तो 25 अंक मिलेगा। तो महिलाओं को भी ये दोनों अंक के बीच में फेंकना होगा, या तो 15 फीट से ज़्यादा फेंकिए या आप 14 फीट से ज़्यादा फेंकिए, क्योंकि 17 से कम नंबर अगर आपका आता है गोला फेंक में तो आपकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। उसके बाद आपका 25 अंक का जो होता है हाई जंप होता है। तो हाई जंप 4 फीट होता है पुरुषों के लिए, जिसमें आपको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, 5 फीट 25 अंक मिलेगा। इसमें इस बार टाइगर जंप, बेली जंप और सीजर भी अलाउ है। तो कोई सा भी जंप आप सीख सकते हैं, लेकिन जिस भी फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन कीजिए कोशिश कीजिए और वहाँ के ट्रेनर से बोलिए कि हमको तीनों जो है हाई जंप सीखा है। अगर मान लीजिए बाद में फैसला बदल दिया गया तो आप क्या कीजिएगा। तो तीनों आपके लिए जरूरी है, हाई जंप, सीजर हो गया, बेली हो गया, टाइगर जंप हो गया। तो इसमें भी लगभग आपको ये 13 अंक भी इसमें मिलता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, अगर मान लीजिए कि रनिंग में आप 40 नंबर उठा पाए, ठीक है, रनिंग में 40 नंबर उठा पाए, आप गोला फेंक में मान लीजिए कि 17 नंबर उठा पाए, अगर हाई जंप में मान लीजिए आप 21 नंबर उठा पाए, तो ये कितना हो गया, 7 1 8 हो गया, 4 2 6, 2 1 3 4 7, 78 नंबर हो जाएगा। और 80 82 नंबर अगर आपका आ जाता है किसी वजह से, किसी भी कारण 80 82 नंबर अगर आपका आ जाएगा तो आपका रिजल्ट इस बार हो जाएगा, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमेशा आप बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो अगर आप सोच रहे होंगे कि 80 नंबर पर सिलेक्शन होगा तो आपके बाजू वाला लड़का जो सोच रहा होगा कि हम 85 नंबर लाएं, फिर उसके बाजू वाला लड़का जो सोच रहा होगा कि वो लगभग 86 नंबर लाएं। तो कंपटीशन इसी तरह से बढ़ता है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी आर्मी वाले भी हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है। तो समझ लीजिए आर्मी वाले जो आर्मी की जो तैयारी करते हैं उनका फिजिकल बहुत ही मजबूत होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर ऐसे कीजिएगा तो आपका जो है मेरिट में नाम देखने को मिल जाएगा। और फिजिकल पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम का उपयोग कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे और फिजिकल के लिए आप लोग चिंतित ना हो। फिजिकल आपका जो है दिसंबर लास्ट तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए बहुत जल्द नोटिस आ रहा है CSBC के वेबसाइट पर। और NCL और EWS का जो मामला है, देखिए क्या होता है, इस पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। और अगर आप नहीं जानते हैं कि फिजिकल के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको उस पर एक वीडियो बनाकर बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पिछले भर्ती में लगा था और इस बार लगने वाला है। नहीं तो डॉक्यूमेंट के कारण भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वहाँ पे छट जाते हैं। तो आपको हर तरीके से, हर तरह से मजबूत होना चाहिए ताकि कोई भी गलती आपके तरफ से ना हो और आपका जो सिलेक्शन है इस बार हो जाए। क्योंकि बहुत परिश्रम से जो है आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वो लोग अगले भर्ती की तैयारी करेंगे। बहुत जल्द भर्ती आ रहा है और इस बार पढ़ के नौकरी लेना है। दलाल के चक्कर में रहिएगा तो नौकरी अब नहीं होने वाला है। लेकिन CSBC से एक मांग हमारी जारी रहेगी। एक तो आप एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर दिया करें, दूसरा जो मांग जारी रहेगी आंसर की अपलोड करें, तीसरा जो है कट ऑफ बताएं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जब प्रक्रिया होती है तो ये तीनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। हार्ड शिफ्ट वाले का रिजल्ट ही नहीं हुआ है। जो इजी शिफ्ट वाले बचे थे उनका रिजल्ट हुआ है 21 अगस्त हो गया, 18 अगस्त हो गया। जिनका भी हार्ड शिफ्ट का एग्जाम था उनका रिजल्ट ही नहीं हुआ है।
तो ऐसे CSBC को नहीं करनी चाहिए, उस पर भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि कोई अभ्यर्थी जो है जाकर कोर्ट में केस ना कर दे, नहीं तो बहाली फंस सकती है। इस बात पर भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।